हाल ही में ईरान को लेकर जो तनाव बढ़ा, उसने बिटकॉइन की दुनिया में एक अजीब सी पहेली खड़ी कर दी है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जंग के माहौल में बिटकॉइन का असली चेहरा क्या है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। जब दुनिया में कहीं जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल होती है, तो क्या बिटकॉइन एक सेफ हेवन है, एक मजबूत ढाल, या फिर वो बस एक रिस्क वाला एसेट है जिसे लोग डर के मारे बेचने लगते हैं? चलिए, इसकी तह तक चलते हैं। ठीक है, तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। पहला सबूत जो हमारे सामने है वो ये दिखाता है कि बिटकॉइन का बर्ताव एक जोखिम भरे स्टॉक जैसा है। हुआ ये कि जैसे ही तनाव बढ़ने की खबरें आईं, बिटकॉइन की कीमत तेजी से गिरी। ये लगभग $64,000 से भी नीचे चली गई। ये एक क्लासिक रिस्क ऑफ सिचुएशन होती है, जहां इन्वेस्टर्स घबराकर अपना पैसा निकालने लगते हैं। और ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि ये उस पुरानी सोच को सीधी चुनौती देती है कि बिटकॉइन तो डिजिटल गोल्ड है, मतलब मुश्किल वक्त का साथी। यहां तो मामला एकदम उल्टा दिखा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ भी है। अब पेश है दूसरा सबूत, जो इस केस को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देता है। हैरानी की बात तो ये है कि उन्हीं तनावों के बीच एक समय ऐसा भी आया जब बिटकॉइन की कीमत अचानक बढ़ी और लगभग $74,000 के पास पहुंच गई। अब इसे देखकर तो यही लगता है कि लोग इसे अपनी सुरक्षा के लिए खरीद रहे थे। और यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। बाजार खुद कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा कि बिटकॉइन पे भरोसा करे या उससे दूर भागे। और इसी कंफ्यूजन की वजह से हमें इतनी जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? इस उतार चढ़ाव के पीछे एक और गहरा राज छिपा है। एक ऐसा कनेक्शन जो सीधा नहीं दिखता, और वो है तेल का कनेक्शन। चलिए इस चेन रिएक्शन को समझते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है। जैसे ही संघर्ष बढ़ता है, तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। इससे महंगाई बढ़ने का डर पैदा होता है, और फिर उस डर को काबू करने के लिए जो आर्थिक कदम उठाए जाते हैं, उनका सीधा दबाव क्रिप्टो बाजार पर पड़ता है। इसका एक पक्का सबूत हमें हाल ही में मिला, जब इन्हीं सब वजहों से बिटकॉइन एक हफ्ते के अंदर करीब 6% तक गिर गया। तो ये साफ है कि तेल वाला कनेक्शन सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत में असर डाल रहा है। अब इस पूरी पहेली में एक और दिलचस्प परत जोड़ते हैं, और वो है ईरान का खुद का क्रिप्टो करेंसी के साथ एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी रिश्ता। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान में हर साल लगभग $10 बिलियन की क्रिप्टो एक्टिविटी होती है। यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा दुनिया भर में लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं पर असली विरोधाभास है। एक तरफ तो ईरान की सरकार अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ उसने अपने ही देश के नागरिकों पर क्रिप्टो से पेमेंट करने पर बैन लगा रखा है। तो इस पूरी जांच पड़ताल का आखिरी फैसला क्या है? सच तो यह है कि बिटकॉइन की कोई एक पहचान नहीं है। ये एक ही वक्त पर दो अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा है। तो ये हैं बिटकॉइन के दो चेहरे। जब अचानक कोई पैनिक वाली खबर आती है, तो ये एक रिस्की एसेट की तरह धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन जब अनिश्चितता का माहौल लंबा खिंचता है, तो लोग इसे एक बचाव के तौर पर देखते हैं और इसकी कीमत ऊपर जाने लगती है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी अपडेट हमें समझनी है वो ये है कि जब तक दुनिया में ये तनाव बना रहेगा, बिटकॉइन में ये भारी उठापटाक, मतलब ये जो तेज वॉलेटिलिटी है, यही नया नॉर्मल रहने वाला है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाएं और डिजिटल पैसा एक दूसरे से उलझते जा रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में स्थिरता या स्टेबिलिटी शब्द का मतलब ही बदल जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।